तो फिर जो पकड़े जाएंगे यहाँ पे, फिर उम्मीद ना रखें कि वो बच सकेंगे। फिर उम्मीद ना रखें बच सकेंगे। डॉक्टर साहब, फौज के खिलाफ इस वक्त जो मुहिम जोई हो रही है, खासतौर पर जनरल बाजवा साहब के खिलाफ, क्या सोच रही है फौज? और इस तरह करके तो इमरान खान के लिए दिन ब दिन मुश्किलें, आप जिक्र कर चुके हैं पूरे प्रोग्राम में, तो बिल्कुल डायरेक्ट हुए में फौज के खिलाफ उनके सोशल मीडिया आप देखें आप। सोशल में वो कहा ना, उसने मेजर ने जो इंडिया का था, जी 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 करोड़ों करोड़ों नहीं है वो आपके पास, सुनाए ना वो जी जी सुनाइए, वो जी तो बहुत जी इंपॉर्टेंट है। वो आपके पास नहीं है क्लिप? जी जी, मैं अभी वो उसको प्ले करता हूँ, आप वो बात को निकालें, सुनाए, आपके ये व्यूअर जिन्होंने नहीं सुना है सुनाए, कि अब इनके जलसे जुलूसों में जो बाहर हो रहे हैं उसमें इंडियन आके, भारतीय आकर फंड्स का ऐलान भी कर रहे हैं, जो फॉरेन फंडिंग का एस्टेब्लिश मुंह के सामने कर रहे हैं, और अपने परचम भी ला रहे हैं, और इनके साथ मिलकर इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं और फौज को गालियां दे रहे हैं। देखें, मतलब आज तक पाकिस्तान की तारीख में हुआ था। डीजीआई आईएसपीआर ने क्या कहा था कि जी 70 साल में आज तक पाकिस्तान और अवाम को इस तरह आमने सामने ला के नहीं खड़ा किया जिस तरह इमरान ने किया। भारत के मेजर ने ये कहा कि जनाब, बल्कि भारत के मेजर ने नहीं, वहाँ के और लोग भी हैं, अगर आप जी फोन करें और आप वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, या आपके वहाँ पे जो बड़े वो आपके जो लोग हैं, एनालिस्ट हैं, या आपके सहाफी हैं, उनसे आप राब्ता करें, क्योंकि हम लोगों का तो होता है। उनके और जो रिटायर्ड फौजी हैं वो सब हंस रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जनाब वाकई वो मेजर ने सही कहा है कि इमरान खान साहब तो हमारा काम कर रहे हैं, करोड़ों डॉलर खर्च करके पाकिस्तानी अवाम को। भाई कोई भी, वो हल्का तो है ना, वो कहते हैं फैन क्लब ही सही, लेकिन वो पाकिस्तान की अवाम तो है। आज जी तक जी 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 पाकिस्तान के सिपह सालार को इस तरीके से, और पाकिस्तानी फौज को, डीजीआईएसआई को इस तरीके से, मुख्तलिफ सियासी जमातों में भी रद्द अमल आया है फौज के खिलाफ, लेकिन इंडिविजुअल के खिलाफ आया है। लेकिन इन्होंने तो हद कर दी है, परचम भी जला दिया, झंडे भी जला दिए, पासपोर्ट भी जला दिया, इदारे के सिलसिले में इतनी मुगलजात, इतनी बड़ी बड़ी धमकियां। आज भी हम ट्विटर पे जब फौज के हवाले से कोई पेपर में बात लिखते हैं, तो इनके नीचे लिखने वाले जो हैं वो गलाजतों की ढेर लगा देते हैं फौज के खिलाफ। तो एक माइंडसेट जो इमरान खान का, और मैं हमेशा अपने व्लॉग में कहता हूँ, आप निकाल के देख लें कि इमरान खान, और मैं उनसे मिलता था इमरान खान से शुरू में, हम लाने वालों में से थे, तो इमरान खान का माइंडसेट जो है वो हमेशा से फौज के खिलाफ, हमेशा से फौज के खिलाफ है। और आपकी वीडियोस भरी पड़ी हैं जो उन्होंने फौज के हवाले से क्या कुछ कहा। अब जब उनको इख्तिदार मिला, कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो वो फौज की मेहरबानी से मिला, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने खामोशी इख्तियार की। और हमने कहा था कि जिस दिन अपने इदारों को हमने कहा था कि जिस दिन इमरान खान को ये, इमरान खान ने सोच लिया कि जी मुझे फौज ने सपोर्ट नहीं की और मुझे गैर आईनी तरीके से सपोर्ट नहीं की, उस दिन आप देखिएगा इसकी सारी मशीनरी अपोजिशन से निकलकर, दूसरे अपने मुखालिफिन से निकलकर फौज के खिलाफ जाएगी, और वही हो रहा है। तो अब तो दुनिया हंस रही है, दुनिया देख रही है। और लेकिन किसी के इस तरह मुग़लज़ात बनने से हमारे फौज को, या फौज के सिपह सालार के पीछे, देखिए जैसे मैंने ये कहा कि आज फौज की इज्जत पाकिस्तान में आर्मी चीफ ने बहुत बुरे वक्त में, बहुत बुरे हालात में, डीजीआईएसआई ने बहुत बुरे वक्त में, बहुत बुरे हालात में, कोर कमांडर ने और पूरी की पूरी फौज ने जो है इस बुरे वक्त में, और अदलिया ने बहुत बुरे वक्त में आइन को महफूज किया, आइन को बचाया, गोया पाकिस्तान को बचाया, गोया जमहूरी निजाम को बचाया, मार्शल तक लगने नहीं दिया। तो पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हुई है। ये बिल्कुल। चंद हजार लोग गालियां बकते रहे, लेकिन ये ना सोचें कि उनकी इस गालियों को, इनकी इस फौज अगेंस्ट मुहिम को, उनकी इस नफरत आमेज मुहिम को, उनकी फौज से अवाम के, अवाम और फौज को तफरीक करने वाले गैर मुल्की और दुश्मन एजेंडे को फौज भूल गई है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, वो क्लिप मैंने आपके लिए, आपने जो हुक्म किया वो मैं प्ले करना चाहता हूँ। हमजा शहबाज जो है वो भी खिताब कर रहे हैं, और उसके बाद मरियम नवाज भी खिताब करेंगे। देखने वाले सुनते रहे प्रोग्राम के बाद, आप लोग लाइव रहिएगा ताकि हमजा और मरियम का खिताब भी सुन सके। लेकिन डॉक्टर साहब, एंड में ये जो क्लिप आपने हुक्म किया है, ये क्यों? क्लिप इमरान खान तो हमारा काम कर रहा है, बिना गोली चलाए, बिना भारत की फंडिंग के, भारत का एक पैसा नहीं लगा। और पाकिस्तानी आवाम, क्योंकि जो इमरान खान के साथ है वो भी तो आवाम का एक हिस्सा है, पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तान के अंदर गाली दे रही है। नहीं समझे? क्या हम कभी
हिंदुस्तान 1000 करोड़ रुपए खर्च कर लेता, क्या हिंदुस्तान ने करवा पाता? नहीं करवा पाता। पाकिस्तान के अंदर हम नहीं करवा सकते थे, हमारी एजेंसीज नहीं, हमारी फौज नहीं करवा सकती थी कि पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी उठ के आर्मी चीफ और पाकिस्तानी फौज को गंदी गंदी गालियां सड़क पे दे। राइट? और जो आदमी गालियां दिलवा रहा है, जो पाकिस्तानी फौज की छीछा लेदर कर रहा है, जनरल बाजवा के कपड़े फाड़ रहा है सबके सामने, राइट? पाकिस्तानी फौज की जो क्रेडिबिलिटी है उसको नस्ते नाबूद कर रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि वो जो बंदा है ना, उसके खिलाफ इंडिया। अरे उसके खिलाफ इंडिया नहीं, इंडिया तो उसका दोस्त है। इंडिया उसके खिलाफ। बिल्कुल ये ठीक। बहुत आंख खोलने के लिए वीडियो बहुत है, बहुत बड़ी वीडियो है ये। इस वीडियो को अगर कोई समझ नहीं उठी तो कभी नहीं समझेंगे। जिस वीडियो को जो भी समझेगा, सुलझा हुआ भी थोड़ा सा आदमी समझेगा, वो समझ गया है कि फौज भी समझ गई है, ऐसी बात नहीं है, अंदाजा हो चुका है उनको। और इमरान खान साहब, अब ये मैं नहीं समझता, हो सकता है मैं गलत हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है, वो मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन एक जनरल मेरी राय है कि इमरान खान साहब, जिस तरह उन्होंने कहा था ना डॉन अखबार में, अब वो किसी हुकूमती ओहदे का अहल नहीं। बिल्कुल ठीक है, हुकूमती ओहदे का अहल भी नहीं है, लेकिन ये बड़ी खतरनाक इमरान खान साहब गेम खेल रहे हैं। खास तौर पर ऐसा करने के बाद वो तो सोच भी नहीं सकते कि वो दोबारा भी इस किस्म की आ सकते हैं। लेकिन अवाम का भी आज हमने जो मुजाहरे देखे हैं, उसमें जो अवाम की तादाद देखी है, वो भी आहिस्ता 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 मेरे ख्याल में अवाम भी आंखें खुल रही है। वारंट फंडिंग केस का फैसला आने दें, तौशा जी केस रेफरेंस बनने दें, और ये जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं और दूसरे जो आपके क्राइम एंड करप्शन हुए बड़े बड़े, और जिसमें अप्रूवल